प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। ये कुछ पूछना कहना एक दिल की तसल्ली ज़रूर होती है, या कुछ लोगों को इस चीज़ का पता लगता है। वास्तव में ये और कुछ नहीं, उन्हीं शक्तियों की एक कृपा का रूप होता है। कोई कहीं भी रहे, जहाँ जहाँ भी कोई होता है, अगर वो चीज़ें फॉलो कर रहा है, दरबार से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल वो उसी तरह कृपा जाती है और काम बनते रहते हैं। जैसे ही किसी की थॉट आती है तो वो उसी समय जुड़ जाता है उन शक्तियों के साथ। और क्योंकि यहाँ पर इतने सालों से जो लोगों ने देखा, महसूस किया, वास्तव में ये उन्होंने पल पल इस दरबार की सच्चाई को महसूस किया। जहाँ कुछ दिया नहीं जाता था, कि आज तक जितने भी लोग आए हैं सबको पता है कि ये सब चीज़ें छुड़वाई जाती हैं, कोई गंडे, कोई तावीज़ या कोई आडंबर, तो ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने किया ही क्या, वो रास्ता सिर्फ दिखाया उन शक्तियों की, जिसको शक्ति तो मानते हैं, मंदिर में सजा रखा है, तो उसको शक्ति को एहसास हमने कराया कि वो वाकई शक्तियाँ हैं और उन्हीं की कृपा से सारे काम बनते हैं। तो वो लोगों ने जब छोड़ना शुरू किया, जो गंडे तावीज़ या ऐसी चीज़ें रखी थी, और पूजा तो वो पहले भी करते थे, लेकिन साथ में क्योंकि सजा के रखा हुआ था तो वो कृपा रुक जाती थी। तो जैसे जैसे उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, वो कृपा जानी शुरू हो गई और लोगों के काम बनने शुरू हो गए। और जो यहाँ जुड़ गए वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाते हैं। ना उन्होंने कोई यंत्र खरीदने हैं, ना मंत्र, ना उपायों की किताबें खरीदनी है। उन्होंने जाना है तो मंदिर जाना है, चाहे वो किसी धर्म को मानते हैं। तो भी जब वो ट्रैक इतने लाखों करोड़ों लोगों का चेंज शुरू होगा तो वो अफेक्ट भी उनको पड़ना शुरू होगा। तो भक्तों को जुड़ना है तो उन शक्तियों से जुड़ना है। यहाँ कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, यहाँ बाइंडिंग हर कोई जानता है, किसी के लिए नहीं है। हमने तो सिर्फ वो राह दिखाई कि जिससे कृपा आती है। लेकिन मंदिर को भेजना, चाहे वो माता का था या शिव का था या साईं बाबा का था या कहीं और का था, तो वो उसको अंधविश्वास का नाम दिया। जो चौराहे में जाके फेंक रहे हैं, जो उपायों की किताबें बेच रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, वो अंधविश्वास नहीं। लेकिन मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना और मस्जिद जाना इनके लिए अंधविश्वास हो गया। वास्तव में जिसको कहना चाहिए ये भी उन शक्तियों का कोई खेल होगा। कुछ लोग ऐसे जरूर जुड़ गए थे जो भक्त तो नहीं थे, लेकिन भक्तों के साथ वो आ गए थे। तो जो 2-3% जो ऐसे लोग थे, अपने आप छंटने वो शुरू हो जाएंगे। अब सिर्फ बाबा के भक्त ही रह जाएंगे और बाबा और भक्तों के बीच का नाता रह जाएगा। क्योंकि जो फॉलो करते हैं, जो समझते हैं, जो उन शक्तियों से जुड़ जाते हैं, चाहे किसी धर्म को भी मानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहां जाते हैं, हमें तो ऐसे भक्तों की जरूरत है। और जो डबल ट्रैक वाले होते हैं, साथ में कोई गंडे तावीज किए या कुछ और किया, सोचा कि हम समागम में जाके अटेंड कर लें और कृपा पा लें, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक कर्म वो शक्तियां देख रही होती हैं। तो यहां पर क्या कि गरीबों में बांट दो, तो गरीबों को बांटना एक अच्छा कर्म है। तो वो बाय डिफॉल्ट भी कई चीजें हो रही हैं। अगर किसी का निकल के आया, साथ में वो परिवार में ले गया या आगे बांट दिया, तो उसका फल भी उसको मिलना है। तो ये चीजें उन शक्तियों की अटल सच्चाइयां हैं। तो अगर ऐसा करने से वो कृपा आती है, तो वो हमें ऐसे भक्त चाहिए जो इस चीज को समझते हैं। क्योंकि शक्तियां सिर्फ भावना की मोहताज होती है, इन चीजों की नहीं। वहां हो ही नहीं सकती कृपा जहां पर ये आडंबर होते हैं। कृपा तो वो मन की भावना पर करते हैं, और जहां जिस मंदिर में भी जाते हैं तो वो शक्ति वहां कृपा करते हैं। यहां जो आते हैं, यहां क्या होता है कि जहां जिसका निकल के आया कि 10 साल बीत गए, तो उसने कहा कि माता के 10 साल हो गए थे, हम जाके आए, या किसी और जगह कि हमें समय नहीं मिला, तो हमारा काम तो सिर्फ आंखें खोलने का है। भाई कहां से आप आए हैं?
लखनऊ से आया बाबा। लखनऊ से। भाई आपने गंगा स्नान कब किया है? गंगा स्नान तो बाबा हो गया कई साल। क्यों कई साल हो गए भाई? गंगा जी की कृपा रुकी हुई है, जाके गंगा स्नान साल में कम से कम एक बार कर लिया करो, तो ये कृपा आनी शुरू होगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जय हो बाबा। भाई कहाँ से आप आए हो? मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से आया, यूपी से। एक लकड़ी का दरवाजा जिसमें प्लाई लगी होती है, प्लाई का दरवाजा जो होता है जी, ये कहाँ पर आपके सामने आता है? ये हमारे यहाँ लगा हुआ है। जैसे हमारा हम स्कूल चलाते हैं, उसमें अपने टीचरों के लिए जो हमने किचन बनवाया है, किचन उसी में लगवाया है हमने प्लाई का, अपने बगले में। भाई एक सनमाइका आ रहा है, लगवाया उसमें कि खाली प्लाई लगवाया? सिर्फ प्लाई लगा बाबा। कुछ सोचा तो नहीं था पहले? नहीं बाबा, ऐसे ही लगवा दिया। दोनों तरफ एक जैसी प्लाई है एक ही प्लाई लगा, और दूसरी तरफ क्या लगाया है? कुछ नहीं लगा बाबा, प्लाई है सिर्फ। नहीं, जैसी एक तरफ प्लाई लगी है दूसरी तरफ वैसी नहीं लगाई है? नहीं। तो क्यों नहीं लगाई है भाई? दोनों तरफ एक जैसी प्लाई कर दो। अब एक ही तरह का ही है, एक पल्ले का बनवाया हमने उसको। पल्ले? एक ही पल्ले जी, एक ही पल्ले है उसमें। पल्ला एक है लेकिन लगेगी तो दोनों तरफ? वो एक ही तरफ लगवाया है खाली, एक ही से हो गया है, एक ही प्लाई से हो गया है। दरवाजा एक है जी। एक तरफ तुमने प्लाई लगाई जी, और दूसरी तरफ क्या है उसी पल्ले में? लकड़ी लगवाया, लकड़ी। लकड़ी है ना जी, लकड़ी लगवाया। उसमें भी प्लाई लगा, ठीक होगा, तब जो है वो अच्छा लगेगा। ठीक है। कोर्ट के प्रणाम बाबा। भाई आप ये बताओ कि शेविंग कैसे करते हो? क्या यूज करते हो? क्रीम से, शेविंग ब्लेड और क्रीम। कोई क्रीम ब्रांड चेंज तो नहीं किया है? इस बार किया। अब ऐसा है दोनों बदल बदल के कर लेना है। वैसे पहले वाला तुम्हारा ज्यादा सही आता है और तब कृपा आनी शुरू होगी। भाई कहाँ से आप आए? हम उत्तरांचल के रहने वाले हैं, दिल्ली यहीं पास सुपुतो पार्क में रहते हैं। भाई आप साड़ी की दुकान में गए? कोई साड़ी तो नहीं लेनी थी? साड़ी क्यों आ रही है? अभी तो नहीं गई इस बीच। कितना समय हो गया है? 2 महीने पहले गई थी। 2 महीने पहले ली थी? जी। कोई प्रिंटेड जैसे सिल्क की साड़ी होती है, इस तरह की कोई साड़ी देखी थी? देखी तो थी। लेने का मन तो नहीं था उसे? नहीं। नहीं, मन तो नहीं था उसमें। खाली कहाँ देखी थी ये? पालम में गए थे, उधर देखी। अगली बार जब खरीदे ना तो उसी तरह की एक साड़ी ले लीजिएगा। कहाँ से आप आए? बाबा मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर से आई हूँ। भाई आए तो लक्ष्मी नगर से आए। ये आलू के परोठे बहुत आ रहे हैं, कब बनाए हैं? बाबा ये मैंने परसों बनाए थे। भाई बहुत अच्छे परोठे बनाते हैं, अब उसी तरह के बना के 2-4 गरीबों में बांट दीजिएगा। ठीक है बाबा, कृपा करना बाबा। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मलबाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मलबाबाजी। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। कहाँ से आप आए? राजसमंद जिला में रहता हूँ, छोटा सा गांव में रहता हूँ। और अभी मेरा समागम का फ़ोन 15 तारीख को बेंगलोर में मिला था, वहाँ से मैं बेंगलोर से आया हूँ बाबा। ये बताइए कि ये घोड़े की नाल बड़ी आ रही है अभी। घोड़े की नाल बाबा, पहले 2-4 साल पहले मैं जावरा गया था, वहाँ से एक नाल लाया था, लेकिन
वो लगाई, वो दुकानें, वो मकान, बिल्डिंग, बंगला, सब कुछ चला गया, कुछ नहीं रहा बाबा। घोड़े की नाल रह गई। हाँ, घोड़े की नाल लगाने के बाद में सब कुछ गया, खेत बात, घर बार, कूड़ा सब चला गया बाबा, कुछ नहीं रहा। अब हटाई के नहीं? वो तो मकान सब चले गए, उनके साथ चले गए बाबा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो नाल समेत चला गया मकान। ये सब क्या हो गया बाबा? एक दिन का करोड़पति, आज रोडपति हूँ, 4 बच्चे की फैमिली है, सब जब घोड़े को चने खिला दो फिर से ठीक होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी सरदार साहब, कित्थों आए थे? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਇਹ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਬੜਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? 41। इधर कोई लूज तो नहीं सी कमर या लंबाई कोई ज़्यादा होए? इंची टेप बार बार क्यों आंदा? अल्ट्रेशन तो नहीं सी कोई? ਬਾਬਾ ਜੀ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਨਗਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਥ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੇਖ। ਔਰ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਪੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪੈਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਾਪ ਲਓ, ਫਰਨੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਂਟ ਵੀ ਨਾਪ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ 12ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਡਲਸ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਈ? ਮਾਡਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, तो फिर बनाने पैंदे ते कदी वाइफ दे भी बनाने पैंदे। और गवर्नमेंट टीचर हैगी ना, सब दे मॉडल बनाते हो हैं। और एक मॉडल जो मैगजीन च और कैटवॉक च आंदे पे ने भी, वो कदों देखे जे? बाबा मैगजीन च वेख्या ही, कल देखे सी। ये सारे मॉडल बाकी दे बनाते रहो, इधर थोड़ा जिहा घट ध्यान रखो। प्रणाम बाबा जी। भाई कहाँ से आप आए? बाबा जी मैं बालाघाट मध्य प्रदेश से आया बाबा जी। भाई ये बताओ कि आप कीर्तन में कब गए, जहाँ ढोल की छैने कुछ होता हो? अभी ये 1-2 हफ्ते पहले गए थे बाबा जी। 1-2 हफ्ते पहले गए थे? हाँ जी। कुछ बजाया वहाँ? नहीं बजाया नहीं बाबा जी। क्यों नहीं बजाया फिर? अगली बार जब कीर्तन में जाओ तो कुछ बजा लेना, तब कृपा आनी शुरू होगी। निर्मल बाबा जी के चरणों में मेरा अंकिता साहू की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। मैं होशंगाबाद एमपी से आई हूँ बाबा जी। आज ही का एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस है बाबा जी। ऑटो में बैठे थे कि एक गाड़ी पे सवार 3 लड़कों ने बाबा जी हमारा ये वाला पर्स खींचने की कोशिश की बाबा जी। अगर ये पर्स चले जाता तो बाबा जी हम आपके समागम में आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि बाबा जी इसमें सब कुछ चीज़ थी, मोबाइल, आपका समागम के इधर की एंट्री बाबा जी। इसमें 25,000 रुपये का हमको नुकसान हो जाता बाबा जी। बाबा जी सब आपकी कृपा बाबा जी, आपकी कृपा से मुझे परसों ही अच्छा MBA का कॉलेज मिल गया बाबा जी। बाबा जी मेरा छोटा भाई, मेरी बड़ी बहन पे आपका आशीर्वाद बने रहे बाबा जी। मेरे मम्मी पापा पे आशीर्वाद बनाए रखना और सुख शांति बने रहे बाबा जी, कृपा करना बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा मैं 8 महीने से जुड़ी हूँ। मैंने पहले दिन आपका समागम देखा, उसी दिन आपकी विश मांगी। मेरे परिवार में बहुत अनबन चल रही थी, वो फौरन ही दूसरे दिन ही मेरे घर में मेल जोल हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ मेरा उस दिन, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। सब लोगों को आशीर्वाद दें बाबा, हमारे सारे परिवार, नाते रिश्तेदार और मुझको भी, सबको बहुत बहुत अपने आशीर्वाद दें, कृपा करें बाबा, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से निर्मल बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं यमुनानगर से आया हूँ। मेरी लड़की बिल्कुल हैंडीकैप है 100%। उसने बोला डैडी मेरे को JBT का टेस्ट देना है, आप उसका दाखिला भर दो। मैं बोला बेटी तू टेस्ट नहीं पास कर सकती क्योंकि तू लिख ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे बाबा जी के ऊपर विश्वास है, आप मेरा दाखिला भरो। मैंने उसका JBT में जो यूनिवर्सिटी से हुआ था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक बैच था ग्रेजुएशन का, उसका दाखिला मैंने भर दिया। और जब रिजल्ट आया उसका 77% नंबर लेकर के पास हुई हो।
और बहुत लोगों बच्चों की कंपार्टमेंटें आई, फेल हुए। लेकिन अभी जब मैं चलने लगा तो लड़की ने बोला, डैडी बाबा जी से भेंट जरूर करना मेरी तरफ से। मैं बोला पता नहीं बेटा मेरा नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन उन लड़की ने बोला कि आपका नंबर जरूर पड़ेगा, तो इसीलिए आप मेरा नंबर भी पड़ गया। जय निर्मल दरबार बाबा जी की जय हो। निर्मल दरबार की जय। मेरा 8वां सॉन्ग है। मैं राउरकेला से आया हूँ। मैं वैष्णो देवी गया था, 14 तारीख मेरा टिकट था, हरिद्वार वाला गाड़ी, वो 6:30 में गाड़ी था। मेरा गाड़ी इतना जाम था बस में आने के लिए, मुश्किल था मेरे को आने के, गाड़ी नहीं मिलने वाला था। लेकिन आपका कृपा से मैं ऐसे ही हुआ, 6:40 तक गाड़ी रुका, कैसे भी गाड़ी पकड़ के आया। ऐसे ही जो भी है आपका नाम लेने से मेरा हर काम होता है। जय निर्मल बाबा की जय। बाबा जी को मेरा प्रणाम। बाबा जी मैं हिसार का रहने वाला हूँ, गुड़गांव में रियल एस्टेट का काम करता हूँ। बाबा जी सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये है कि मेरा बड़ा बेटा पढ़ाई में बिल्कुल ही डल था। मैं ये सोचा करता कि किसी भी तरह +2 कर ले, कहीं जानकार के वहाँ पे मैंने सिविल इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन भी करा दिया। तो बाबा जी वो तो चल ही रहा था, लेकिन मैंने फिर आपसे प्रार्थना करी। मेरा पहले समागम था 15 मई का, अगर बाबा जी किसी भी तरह इसके 60% नंबर आ जाए और आगे कहीं न कहीं ठीक एडमिशन हो जाए या इसने कितना नौकरी ज्वाइन करा जाए। बाबा जी आपकी कृपा हुई और नॉन मेडिकल से जो आर्ट में नहीं पास हो सका था वो नॉन मेडिकल में 75% से पास हो गया। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये है बाबा जी। बाबा जी के चरणों में मैं BK साहू आर्मी से हूँ। मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। बाबा जी मेरे बच्चे का एडमिशन ऐसे स्कूल में हुआ है जिसमें बहुत बड़े बड़े आला अफसरों के बच्चे पढ़ते हो, जिसमें एडमिशन होना बहुत थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें एडमिशन के लिए जब मैं अपने फॉर्म जमा कर दिया तो एडमिशन नहीं हो रहा था, तो वहाँ से मना कर दिया। हमारे लिस्ट में जो नाम आ गए सारे, तो 3 लिस्ट में कुछ में नाम नहीं था बच्चे का। तो उसके बाद में फिर मेरी वाइफ बोली कि ये तो कैसे हो गया। तो मैं बोला नहीं कोई बात नहीं, बाबा के ऊपर भरोसा रखो, बाबा के ऊपर छोड़ दो आप। तो 15-20 दिन के बाद अचानक वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास, बोला आपके बच्चे का एडमिशन के लिए आप आ जाइए और उसकी फीस कंप्लीट कर दीजिए। ये आपका ही चमत्कार बाबा जी। बाबा जी चरणों में जय। दर्शकों, अब दसवंध के लिए कैश निर्मल दरबार के करंट अकाउंट में जमा करा सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट सीधे दरबार में भेज सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है 154-600-21-000-23-105। केवल टीवी पर दिखाए गए अकाउंट नंबर में ही कैश डिपॉजिट करवाएं। कैश जमा कराने के बाद ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप या डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम व मोबाइल नंबर और दसवंध लिखकर भेजना अनिवार्य है। डिमांड ड्राफ्ट और ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप की फोटोकॉपी अपने पास रखें। चेक्स एंड मनी ऑर्डर्स नॉट एक्सेप्टेड। समागम की बुकिंग केवल डिमांड ड्राफ्ट से ही होगी। आप डिमांड ड्राफ्ट केवल निर्मल दरबार के नाम से सीधे दरबार में भेजें। फोटोकॉपी नॉट एक्सेप्टेड। पर्सनल अपॉइंटमेंट और फोन अपॉइंटमेंट बंद कर दी गई हैं। इसके लिए आप कोई भी डिपॉजिट न करवाएं। डाक, कोरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार, 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉग इन कर सकते हैं और साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मल बाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मल बाबाजी।